हालेलुया। प्रभु जी, इस नए महीने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये नया महीना इनके परिवार के लिए आंसू भरा होने पाए प्रभु। इस महीने पिता जो भी काम होने को है पिता, उन सारे कामों में पिता आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए प्रभु। और पिता हर एक काम सफल होने पाए पिता। जो महीनों सालों से पिता काम रुका है प्रभु, इस नए महीने में वो पूरा हो जाए। और जिस फाइल पे साइन होने को सिग्नेचर हो जाए, और पिता जमीन की रजिस्ट्री हो जाए, नाम चक जाए पिता, परमेश्वर लोन पास हो जाए, हर एक रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए। इस नए महीने को पिता अपनी आंसुओं से भरपूर कीजिए पिता। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। अपनी आशीष से भर दीजिए पिता। इस महीने पिता इनके सारे कामों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह स्वर्ग से उतरने पाए। और जो भी काम होने को है पिता, उन सारे कामों में आपकी योजनाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए और सारे काम सफल होने पाए पिता। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। आने जाने से लेकर यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए। घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता कीजिए। हर एक कार्यों में आशीष प्रदान कीजिए पिता। और पिता स्वर्ग सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए पिता। घर से लेकर बाहर में यात्राओं करने में पिता सुरक्षा प्रदान कीजिए। अपनी आशीष से भर दीजिए। हर एक को अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। जो कोई चिंता परेशानी और बोझ में है पिता, इस महीने उससे आज़ाद हो जाए और सारे काम सफल हो जाए। रुकावटें बाधाएं सब आपके नाम से दूर हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम इस नए महीने को हम आशीष करते हैं पिता। जितने लोगों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए है पिता, आपके कार्य के लिए, आपके राज्य बढ़ोतरी के लिए पिता, पिछले महीना प्रभु जी और आज इस महीने जो भेजने वाले सबों को आशीष से भरपूर कीजिए। इनके खत्ते को भरपूर कीजिए, इनकी सैलरी को ब्लेस कीजिए, इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए पिता। जो काम करते उन कामों में आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए और ये बढ़ते जाए, फलते जाए, फूलते जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होते जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते राजा यीशु। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, इनके लिए काज हो खोल कर अपना आशीष की वर्षा आप इनके जीवन में कर दिया पिता। धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रीज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रॉमिस मंथली प्रार्थना के सभा में। और जितने लोग विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है और उनके काम खुल रहे हैं, उनके बंधन टूट रहे हैं, उनके मार्ग ओपन हो रहे हैं और परमेश्वर इस महीने आपको एक बड़ी आशीष से ब्लेस कर रहा है। आमीन। हम विश्वास करेंगे नया महीना हमारे परिवार के लिए आशीषों भरा है। विश्वास के साथ जो वचन दिया गया है उन वचनों पर रिसीव करें, क्लेम करें और जैसा वचन कहता है उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन। इस महीना मैं देख रहा हूँ जो आपके ज़मीन का रजिस्ट्री है, ज़मीन का पेपर चखने वाला, नाम चखने वाला है आपका। और जो भी काम होने को है, जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही है, परमेश्वर उन सारे रुकावटें बाधाओं को तोड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भर रहा है और आपके कामों को सफल कर रहा है। कहता है अपना काम, अपना बोझ, अपनी चिंता मुझे दे दे, मैं उसे संभालूं। और नीति वचन 3 अध्याय के 6 वचन में कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगी। यानी कि आप अपने मन से कुछ काम करेंगे और अपने मन से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने बल बुद्धि पर कोशिश करेंगे बढ़ने के लिए, तो उसमें असफलता मिल सकती है। लेकिन अगर उस काम में परमेश्वर को पहला स्थान दे, प्रभु को स्मरण करके अगर आप वो काम करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि शत्रु शैतान उसमें रुकावटें बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर को याद करके उसे स्मरण करके वो काम करेंगे, तो कहता है मैं उसमें सीधा मार्ग निकालूंगा और तेरे कामों को सफल करूंगा। हालेलुया। रोमियो 10:11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। परमेश्वर ये वचन आपको देने के लिए दिया गया है, कहा है, और ये वचन विश्वास करें। हालेलुया। आप परमेश्वर को भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर आपको नीचा नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होगा। जो काम आप कर रहे हैं ना, परमेश्वर उसमें से सीधा मार्ग निकालेगा। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, रास्ते टेढ़े मेढ़े आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सीधा मार्ग करके दूंगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, मैं तेरे जुओं को तोड़ूंगा, मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा और तेरे लिए मैं सीधा रास्ता निकालूंगा। हालेलुया। हम विश्वास करें परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकाल रहा है जो हमारे मंजिल तक ले जाए।
कब ले जाएगा? जब अपने जीवन में हम प्रभु को पहला स्थान देंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे। तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे भलाई का मार्ग दिखाऊं, मैं तुझे आशीष का रास्ता बताऊं। जैसा कि रोमियो 8 अध्याय के 28 वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आपके जीवन में परेशानियां और समस्याएं आती होंगी और आती हैं, तो उन परेशानियों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है परमेश्वर से प्रार्थना। और कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगे। इस महीना आपको क्या करना है? पहला जो आप काम करेंगे, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें असफलता मिलेगी, लोग हंसेंगे, दो बात सुनाएंगे, तो परमेश्वर कहता है वह लज्जित ना होने देगा, वो तेरे सिर को नीचा नहीं होने देगा, वह तुझे उठाए लिए देगा। तीसरा जो पॉइंट है वो भलाई को उत्पन्न करता है, यानी कि हमें हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे लिए निराशाजनक होता है, हमारे लिए दुखदायक समय होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम प्रभु को थामे रहें, हम प्रभु को थामे रहें और परमेश्वर के वचन के पीछे चलें, क्योंकि जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं वो हमारे भलाई के लिए होती है। हालेलुया, हमारी भलाई के लिए होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके जीवन में, मान लीजिए घर से निकलते हैं गाड़ी पंचर हो गई, तो हम परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। अगर गाड़ी पंचर नहीं होता तो आगे कुछ और हो सकता था, तो उस कुछ और होने से पहले परमेश्वर ने आपके साथ 10 मिनट लेट किया ताकि वो घटनाएं टल जाए और आपके जीवन में भलाई हो। तो हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती है। और जो चौथा पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर से मांगने का है। मैं जनवरी महीने से कहते हुए आ रहा हूं कि अपने तंबुओं को चौड़ा करो। क्या करो? अपने तंबुओं को चौड़ा करो। क्यों हमें तंबू चौड़ा करना है? क्योंकि परमेश्वर आशीष से भर कर देने जा रहा है। वो आकाश के झरोखे खोल कर हमारे जीवन में अपरम आशीष की वर्षा दे रहा है। इसलिए मैं कहता, तंबुओं को चौड़ा करो, मांगो तो परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। मांगना कैसे है? विश्वास के साथ, हक के साथ। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से मांगता है हक की, मुझे ये हक है मुझे मांगने का, उस प्रकार हम मांगे क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, हम उसके मित्र हैं। हालेलुया। तो यहाँ कहता है रोमियो 7 अध्याय के 7 वचन, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलना चाहता है, वह सीधा मार्ग हमें खोल कर देना चाहता है। कब? कि अपने जीवन में तुम मुझे पहला स्थान दो। हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें हर एक के क्षेत्रों में, और तब तुम मुझसे मांगो, तब मैं तुम्हें अपने आकाश रूपी भंडार को खोल कर तुम्हारे जीवन में अपरम आशीष की वर्षा करूँगा। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे लालसा से नहीं मांगते हो, सच्चे मन से नहीं मांगते हो, सच्चाई के साथ नहीं मांगते हो। कुछ लोग पवित्र आत्मा मांगते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? अपने हृदय, अपने मन को जांचो। अन्य भाषा का वरदान मांगते हैं, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपके अंदर जो बात छुपी हुई है ना, परमेश्वर उसे जानता है। क्योंकि मन की बातों को हम मनुष्यों से और अपने छुपा सकते हैं। सामने वाला जो आपके सामने खड़ा है, अपने मन की बातें आप उस व्यक्ति छिपा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन के अंदर है, जो व्यक्ति हमारे हृदय में है, हम उससे बातें कहीं छिपा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है, तो जो मन में है वही आपके होठों पर भी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी बातों को जानता है। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा मांगे, ये नहीं कि मैं उस पास्टर से बड़े बड़े
काम करूं, उस पास्टर से नाम पहले मेरा लिया जाए। मांगे इसलिए सच्चे मन से कि प्रभु मुझे आज पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, मैं तेरे नाम की प्रचार के लिए, मैं तेरे नाम की बढ़ाई के लिए। जो मन में आपके है ना, वही बातें परमेश्वर के सामने रख दीजिए सच्चाई के साथ। हालेलुया। हम मांगे, वो हमें देने के लिए तैयार है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। इस पृथ्वी पर जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, वो मनुष्यों हमारे खातिर और आपके खातिर बनाया गया है, वो देने के लिए तैयार है मेरे को। हम लेने वाले तो पहले बने। हालेलुया। कहता है जो कोई मांगता है उससे मिलता है। मांगने के तरीकों को बदलना है, विश्वास के साथ मांगना है, सच्चाई के साथ मांगना है, ईमानदारी के साथ मांगना है। हालेलुया। कुछ लोगों का जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशानियां आने के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। वो विश्वास ही क्या जो टूट जाए। हालेलुया। वो विश्वास ही क्या जो टूट जाए परमेश्वर से। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता जहां तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाए। जीवन है, जीवन के क्षेत्र में दुख तकलीफें उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन इस दुख तकलीफ और उतार चढ़ाव में हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहने वाले, हम उससे प्रेम करने वाले बन जाए। हालेलुया। हम उससे प्रेम करने वाले बन जाए। जब हम उससे प्रेम करेंगे हर एक परिस्थितियों में, वो हमारे लिए आकाश रूपी भंडारों खोलेगा, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे लिए जो रास्ते बंद है उसे खोल कर देगा। हम उससे प्रेम करने वाले हो जाए, उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे यह वादे किए, जिस फाटक को मैं बंद करूंगा उससे कोई नहीं खोल सकता, जिसे मैं खोलूंगा उससे कोई बंद नहीं कर सकता। तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए फाटक खोला है। अगर आपके प्रति कोई दूसरा व्यक्ति आपको श्राप देता है, तू नाश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तू फलाना हो जाएगा, तो ठिकाना हो जाएगा, तो उन बातों को हम यीशु के नाम में कैंसिल करना है। भैया तू जितना बोल, तुझे बोल, मुझे वो मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला मेरा खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। हम विश्वास के साथ, हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या बहुत लोगों के पास, तो उस समस्या के लिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो हमारे पास समस्या है वो दूसरों के पास भी है, तो हम बिना नाम लिए, बिना पहचाने हम प्रार्थना करें, प्रभु ये समस्या जिस किसी से जो जूझ रहा है पिता, जो कोई इस समस्या में पड़ा है पिता, उससे आज़ाद हो जाए। चाहे बीमारी हो, चाहे कर्ज हो, चाहे समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की आपकी जो समस्याएं हैं ना, आप प्रार्थना करें दूसरे के लिए। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके समाधान निकालते जाएगा। हालेलुया। हम धर्मी हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस महीना मैंने आपको बताया क्या करना है। अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है, उस पर विश्वास रखना है, उससे प्रेम करना है, और उससे विश्वास के साथ हमें मांगना है, और क्या करना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है इसमें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है। एक बड़ी आशीष से आ रही है आपके जीवन, जो सालों से नहीं हुआ है वो इस महीना होने जा रहा। वो आशीष किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपको घर की ब्लेसिंग मिल सकती है, जॉब की ब्लेसिंग मिल सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आपके बंद काम खुल सकते हैं, आपके बिजनेस में भी आशीष से आएगी, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। परमेश्वर बंद मार्गों को खोल रहा है। जो सालों से आप कोशिश करके थक चुके हैं और उन बातों को आप प्रार्थना में रखे हैं, उन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। भलाई के कामों को अपने जीवन में आप देखने जा रहे हैं इसमें। हालेलुया। बहुत से वचन परमेश्वर ने आपके दिए हैं। विश्वास के साथ मेरे साथ अगले 20 मिनट तक और बने रहें। यशायाह 48 अध्याय के 17 वचन,
यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे चलना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। ये जो वचन आपको बताया गया है, ये मार्ग है, ये शिक्षा है। किसकी शिक्षा? भलाई की शिक्षा। यह वचन कहता है, वो यो कहता है, मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। ये वचन जो दिया है परमेश्वर ने, आपके भलाई और आपकी आशीष के लिए दिया। जो इस पर चलते हैं वो आशीष होगा। जो इन वचनों को ध्यान से सुनते हैं, अपने जीवन में यस और आमीन कर कर रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। वो भलाई को ही उत्पन्न करता है, वो भलाई के लिए शिक्षा देता है। मुझे परमेश्वर ने दिया ज्ञान, बुद्धि, वचन दिया। प्रभु नए महीने के लिए वचन दे, मैं इन लोगों को क्या दूँ? परमेश्वर ने ये वचन दिया आपके लिए, ये शिक्षा आपके लिए है। जब आप इस पर चलेंगे, वो आपके लिए नए नए द्वार को खोलते जाएगा, नए नए रास्ते को बनाते जाएगा। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा के देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। यानी कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उसी पर आपको ले जाएगा कि आपकी मन की इच्छा को पूरी करें। क्योंकि परमेश्वर हमारी मन की इच्छा को पूरा करता है जब हम उसके अनुसार हम चलते हैं। बहुत से कहते हैं हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। परमेश्वर इच्छा पूरा करता है जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। अब आप बोलेंगे चिट भी चिट और पट दोनों मेरा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरी इच्छा भी पूरी हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चला बने हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं सीधे और साफ तौर पर जीवन में अगर आशीष आपको चाहिए तो परमेश्वर की इच्छा पर आपको चलना, उसके वचन पर आपको चलना, तब परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार खोलकर आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बंद मार्गों को खोलेगा, आपके बंद दरवाजे को खोलेगा, पहाड़ जैसी बाधाओं को परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा। कब निकालेगा? जब आप परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में मांगेंगे। प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। याद रखिए मेरे परमेश्वर जो देता है ना, हमारे लिए बेस्ट देता है और लंबे समय तक रहता है। मान लीजिए आप अपने मन से कुछ काम करते हैं और काम में असफलता कल आपको मिलते, नुकसान आपको, लेकिन जो थोड़ा टाइम लगे, 2 दिन बाद आपको मिले और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिले, तो परमेश्वर बेस्ट देगा। कि परमेश्वर हमारे जीवन भलाई को उत्पन्न करता है और परमेश्वर जो देता है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के जीवन के लिए आशीषमय रहता है। हालेलुया। फिलिप्पियों 4 अध्याय के 13 वचन, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो बातें वचन आपको दिया गया है, इस पर चलने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, अपनी आशीषों से आपको भरेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ अपरंपार है। उसकी सामर्थ के द्वारा हम पहाड़ को भी हटा सकते हैं। हालेलुया। जब समुद्र 2 भाग हो सकता है और अपने लोगों को समुद्र में से रास्ता परमेश्वर दे सकता है, तो समस्याएं और चिंताएं और परेशानियां क्या यूं ही निकल जाएंगी। वो जो समुद्र है जिसमें हजारों जानवर हैं, उसमें गहराई उतनी है, उससे परमेश्वर आपको पार कर सकता है। तो ये छोटी सी समस्याओं से परमेश्वर आपको निकाल सकता है, केवल आपका विश्वास हो। हालेलुया। भजन संहिता 2 अध्याय के 8 वचन, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूं। परमेश्वर ये वचन जब दिया तो मैंने सोचा प्रभु इस वचन के साथ इसका क्या मेल। हालेलुया। ये वचन कुछ और ये वचन कुछ और, क्या वचन है? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपको एक बड़ी आशीष दे रहा है, एक जमीन की आशीष दे रहा है, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी, और साथ में आप दूसरे देश में रहते हैं वहाँ भी आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। अपनी जमीन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, अपने घर की आशीष मिल रही है। यह कहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निजी भूमि बनने के लिए दे दूँ। हालेलुया।
मैं देख रहा हूँ आत्मा में होकर बहुत से लोग जो रहते हैं बाहर में, वहाँ एक अपना घर लेना चाहते हैं, एक ज़मीन लेना चाहते हैं। परमेश्वर आपके मन की इच्छा को जल्द ही पूरी कर रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, वहाँ की पीआर की ब्लेसिंग चाहिए उनको, किसी को वहाँ किसी की शादी आप करना चाहते हैं और शादी करके आप सेटल होना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। उस कार्य को करने में परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है। बंद मार्ग आपके खुल रहे हैं इसमें। हालेलुया। परमेश्वर सीधे और साफ तौर पर कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर। और कहता है, दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर आपको वहाँ वारिस बनाने जा रहा है। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपको एक घर की ब्लेसिंग मिल रही है, एक ज़मीन की ब्लेसिंग मिल रही है, वहाँ आपको एक अच्छे जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है। और छोटे मोटा जॉब नहीं, एक बड़ी आशीष से परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। यहूदा पहले अध्याय के 2 वचन, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होती रहे। आत्मा का 9 फल हमारे हृदय में होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी आशीष पाने का एक स्रोत है मेरे प्रियो। जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता है, हमें ब्लेस करता है, हमारे कामों को सफल करता है। लय व्यवस्था 20 अध्याय के 24 वचन, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी हो, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको देशों के लोगों से अलग किया। परमेश्वर ने जब आपको आशीष दिया, आपको वहाँ बसाया, आपको वहाँ घर दिया, आपको वहाँ ज़मीन दिया जहाँ भी आप रहते हैं, तो हमें अपने जीवन से प्रभु की महिमा करना। यहाँ कहते, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और आपके जीवन में दूध और मधु की धाराएं बहनेगी। आपको एक ऐसा ब्लेसिंग मिलने जा रहा है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार हैं। आपके जीवन में धाराएं बह के आएंगी, चल के नहीं, वो बाढ़ के समान आपके जीवन में आएगी। आपको परमेश्वर अधिकारी बनाने जा रहा है। आप ऊंचे पदों पर परमेश्वर आपको बैठा रहा है। यहाँ कहता है, मैं तुम लोगों से कहता, तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे। ऊंचे पद पर आपको परमेश्वर बैठा रहा है। बड़े बड़े लोगों के बीच में परमेश्वर आपको नियुक्त कर रहा है। आप बाहर में रहते हैं, वहाँ आपको परमेश्वर, जैसे पहले वचन कहा है, आपको घर की ज़मीन की ब्लेसिंग मिलने जा रही है, जॉब की ब्लेसिंग मिलने जा रही है। और वहाँ के लोग आपके नीचे काम करें, और बहुतों के जीवन में परमेश्वर ऐसा कर चुका है। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं इस देश को जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। हालेलुया। वहाँ आशीष की बारिश होगी आपके जीवन में, और वहाँ आप एक अधिकारी बने। आप जहाँ कार्यरत है या फिर आप नया ज्वाइन कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। एक बड़ी आशीष से आपके जीवन में आ रही है। यशायाह 66 के 13 वचन, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उनके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रु के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, और आपके शत्रु तितर बितर होंगे, वो गिराए जाएंगे, वो हराए जाएंगे, और परमेश्वर आपको उठाता चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। नए महीना में जैसे मैंने पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने गिनाया है, परमेश्वर मार्ग खोलेगा आपके लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा, और नीचा नहीं करेगा, लज्जित नहीं करेगा। हम उससे मांगे और वो हमारे जीवन में पूरा करेगा, भलाई के कामों को देगा।
हम जो वचन सुने उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए इस महीने आपके घर परिवार में अद्भुत कार्य हो। अपने हृदय की ओर चलते अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत आशीष से रखाए, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में इस नए महीने में करने जा रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते इस नए महीने के लिए। आपने प्रभु जी हमें इस नए महीने को आशीष करके दिया। वचनों से आपने बातें किया प्रभु जी कि आप हमें मार्ग दिखाएंगे, आप भलाई के कामों को दिखाएंगे, आप हमें सफलता देंगे, आप हमें अधिकारी बनाएंगे, आप हमें पिता प्रभु जी भूमि का पिता परमेश्वर वहाँ पिता मालिक बनाएंगे, आप हमारे लिए दूध और मधु के धाराएं बहाएंगे प्रभु जी। आप बड़े बड़े अतिशय कर्म इस महीना करने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं ये आपने जो वचन दिया है पिता, प्रॉमिस वचन प्रभु जी, ये महीने में हमें आशीष दे पिता, हमारे कामों को सफल करे प्रभु जी। ये भाई बहनों के जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट कीजिए, जो भी इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं प्रभु इस महीना ओपन हो जाए। आपने कहा है मैं फाटकों को खोलूंगा, मैं जुओं को तोड़ूंगा, मैं बंधुआई को से तुम्हें निकालूंगा प्रभु जी। इनके सारे बंद काम शुरू हो जाए पिता, इनके घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आशीषों की तरह बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए प्रभु जी। इनका जीवन इस महीना आशीषित हो जाए, इनके बच्चे सफलता की ओर बढ़ने पाए, इनके बच्चों का जीवन आशीषित हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में परिवारों में प्रकट हो जाए, सुख और शांति और आशीष से इनके जीवन में आने पाए पिता। हर एक भाई बहनों को अपनी आशीष से भर दे, हर एक को चंगाई और छुटकारा प्रदान करे पिता। इस नए महीने को हम आशीष करते हैं, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए, और जो भी काम करना चाहते हैं इस महीने पिता इनके सारे काम सफल हो जाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, डिप्रेशन सब दूर हो जाए, निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए, आशीष की बारिश इनके जीवन में होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। रीखा बाबा बाबा रे सेखे रे बे, इस नए महीने को आशीष करके दिया, धन्यवाद करते। पूरे महीने आशीष दे पिता, इनके बंद काम शुरू हो जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनके परिवार आशीषित हो जाए, इनकी जरूरतें इस महीने पूरी हो जाए। जीवन यापन करने के जिन वस्तुओं की आवश्यकता है प्रभु इस महीना इनके जीवन में उन वस्तुओं को डाल दीजिए पिता। स्वर्ग आशीष खोल दीजिए पिता, आकाश खोल कर इनके जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा प्रदान कीजिए और बोझ और चिंता और परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता। ये बढ़ते जाए, फलते जाए, फूलते जाए और ये ब्लेसिंग हो जाए। इनके खत्तों के ऊपर आशीष आने पाए, इनका बिजनेस पे आशीष आने पाए, इनकी कमाई पे आशीष आने पाए प्रभु जी। और हर एक के पिता शैतान के अधिकार की ताकतें वो सब नाश हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाबा बाबा रे सेखे रे बे, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद यीशु, महिमा महिमा महिमा। रीखा बाबा बाबा हुरबा रिकरबा रेकदम जयम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, हर एक को अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे पिता, छुटकारे से भर दे प्रभु जी। इनके बंद काम शुरू हो जाए, निराशापन, हताशापन सब दूर हो जाए। जो रिश्ते टूट चुके इस महीना जुड़ जाए, वो रिश्ते जुड़ जाए पिता। तलाक वाली बातें बाहर जाए, लड़ाई झगड़े कतमाएँ सब बाहर जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। जिस पेपर पे साइन होने हैं पिता उस पेपर पे साइन हो जाए। आपके नाम से मैं घोषणा करता हूँ, हर एक बंद दरवाजे खुल जाए पिता। जो रुका हुआ कमाई है पिता इनको मिलने पाए, चाहे इन्वेस्ट किए हैं पिता वहाँ से पैसा इनके खातों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए। बोझ और चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं राजा यीशु। हर एक को अपनी आशीष से भर दे, हर एक को अपनी चंगाई से भर दे, हर एक को अपनी छुटकारे से भर दे पिता। अपनी आशीष की बारिश इनके जीवन में कीजिए, इनके बंद दरवाजे को खोल दीजिए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु जी। और जो भी चिंता में बैठे वो चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में घोषणा करता हूँ, हर प्रकार की चिंताएं दूर हो जाए, हर एक जुए टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग खुल जाए और एक
बड़ी आशीष एक बड़ी गवाही इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए पिता। जितने लोग पिता भेंट दान और 10वां अंश को डाले हैं प्रभु जी, इन सबों को ब्लेस करें, इनके खत्ते को भरपूर करें और अपनी महिमा से भर दे, अपनी आशीष से भर दे पिता। जो जितना बीज बोया है उसका 100 गुना कटनी काटने। आपने कहा है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देता है और 10वां अंश कमाई के ऊपर आशीष को लाता है। प्रभु जी ने ब्लेस कीजिए, जिन कमाई को फलवंत कीजिए, जिनके बिजनेस को पिता आशीष प्रदान कीजिए पिता। इनकी सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, इनका पिता कमाई आशीषित हो जाए, हर एक जोड़ते स्वर्ग से पूरी हो जाए पिता। जितने लोगों ने पिता आपके कार्य के लिए पिता प्रभु दान को डाले हैं, भेंट और 10वां अंश को डाले हैं पिता, इन सबों को ब्लेस करें। इनके लिए काश खोलकर अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन में प्रदान करें। हर एक को अपनी आशीष से भर दे, भर दे, भर दे, आशीष और चंगाई से भर दे पिता। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं पिता, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम में सारे बंधन टूट जाए पिता। बीमारी, चिंता, परेशानी वो सब दूर हो जाए, बीमार लोग चंगे हो जाए। इस नए महीने में हम आशीष करते हैं, इस महीने जो भी काम होने को है सारे काम सफल हो जाए, हर एक रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन सारे भाई बहनों को आशीष दें। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को आशीष करते जो प्रार्थना को वचन को शेयर कर रहे हैं, अपने जीवन में पिता रिसीव कर रहे हैं, इन सबों को बहुत ऐसी आशीष। घर परिवार बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये सब आशीषित हो जाए। पूरे महीने पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, जो भी एग्जाम होने को है पिता उसमें सफलता प्रदान कीजिए, रिजल्ट आने को है पिता उसमें सफलता दें और अपनी महिमा से भर दे, अपनी आशीष से भर दे। आपने इन सबों को आशीष किया, अपनी आशीष से भरपूर किया, धन्यवाद। कि जिनका बर्थडे है इस महीना सालगिरह है, उन सारे भाई बहनों को आशीष करते, हर एक को आशीष दे, ब्लेस करे। पूरे महीने ये आशीष नए हो जाए, अपनी आशीषों से भर दे, आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे और अपनी महिमा से भर दे। इन सबों को आपने आशीष किया, धन्यवाद। पाक समूह को आपके हाथों में सौंपती है प्रार्थना, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास के साथ इन वचनों को, इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें, क्लेम करें। निश्चित रूप स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष दे, आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डालें प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो अपने बीज को बोना चाहते हैं, तेल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीज बो सकते हैं। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। 4 बजे मंथली प्रार्थना पोस्ट हो गया है, महीने की प्रार्थना सुबह, आप उसे जरूर देखें और अपने जीवन में ब्लेसिंग करें। जय मसीह की।